राहुल गांधी ने ऐसा जाल बिछा दिया है जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं सोचा होगा, अमित शाह ने कभी सोचा नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन, मातृ संगठन, जो भी कह ले, आरएसएस ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि राहुल गांधी ऐसा जाल बिछाएंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले, और कांग्रेस पार्टी तमाम बड़े राज्यों से लेकर छोटे राज्यों तक में कमबैक करती हुई नजर आएगी। जी हां, राहुल गांधी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने वो काम कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी आज उनके सामने टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हां, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, अमित शाह की रणनीति है। कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो इनके सामने वो कहीं नहीं ठहरते हैं, और उधर आरएसएस की बात कर ले तो आरएसएस का मजबूत संगठन है। न जाने कितने ही संगठन पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे काम करते हुए दिखाई भी देते हैं और अदृश्य भी हैं, और इन तमाम ताकतों से राहुल गांधी लोहा लेते हुए कांग्रेस पार्टी को इतना आगे पहुंचा चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ बीजेपी से टक्कर लेती हुई, बीजेपी को पछाड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार की ताकत है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है, ईडी भी छोड़ा जाता है, सीबीआई भी छोड़ा जाता है, और इन सब के बावजूद एक अकेला राहुल गांधी सबको नाको चने चबवाए हुआ है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि राहुल गांधी ऐसा सियासी जाल बिछाएंगे कि पूरी बीजेपी, आरएसएस सब उसमें फंस जाएंगे। और आज राहुल गांधी का जो जलवा है, जो राहुल गांधी ने जो मेहनत की है, वो मेहनत, उसका रंग दिखाई देने लगा है। कम से कम 5 राज्यों के ओपिनियन पोल्स तो यही इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सभी बड़े राज्यों की बात करें, छोटे राज्यों की बात करें, अगर हम बड़े राज्यों की बात कर ले तो राजस्थान और मध्य प्रदेश है, जहां मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं विधानसभा की, राजस्थान में जहां 200 सीटें हैं, और इसके अलावा मिजोरम जैसा छोटा राज्य जहां विधानसभा की 40 सीटें हैं। हर जगह कांग्रेस आगे निकलती हुई, बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अलग अलग तरीके के ओपिनियन पोल्स लगातार सामने आ रहे हैं, और सभी ओपिनियन पोल का लब्बो-लुआब एक ही है, निष्कर्ष एक ही है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है और बीजेपी पीछे जा रही है। इसकी वजह क्या है आपको बताएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों में तो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना दक्षिण भारत का राज्य है, यहां भी कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बचे 2 राज्य, 2 राज्यों में एक राज्य है राजस्थान 200 सीटों वाला, और दूसरा है मिजोरम। अब राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे को आप देख रहे होंगे, जहां वो कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार से बाहर जा सकती है। लेकिन पूरा सच यही नहीं है कि सिर्फ एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे को देख लिया और राजस्थान के रिजल्ट को सही मान लिया जाए। आपको बता दें कि आईएएनएस पोलस्ट्रेट का सर्वे है कि 97 से 105 सीटें कांग्रेस ला सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजी का ओपिनियन पोल है कि कांग्रेस 91 से 101 सीटें राजस्थान में ला सकती है। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, और सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की जरूरत होती है। और कई सर्वे यह इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में इस बार रिवाज बदल सकती है, कांग्रेस इस बार राजस्थान में सरकार बदल सकती, कांग्रेस इस बार सरकार में वापस आ सकती है। जी हां, कांग्रेस इस बार रिवाज बदल सकती है और कांग्रेस इस बार सरकार में वापस आ सकती है। मिजोरम की बात कर लें, मात्र 5 सीटें हैं आज की तारीख में कांग्रेस के पास, लेकिन मिजोरम में भी ओपिनियन पोल्स और सर्वे के मुताबिक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहां त्रिशंकु विधानसभा की बात की जा रही है। वैसे बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक मिजोरम में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि मैं मिजोरम जाऊंगा, वहां वक्त दूंगा, और जब वहां जाऊंगा तो माहौल बदलेगा। और सचमुच राहुल गांधी माहौल बदल रहे हैं। लेकिन एक बात, एक सवाल बार बार ये खड़ा होता है
कि कांग्रेस की वापसी ऐसे हो क्यों रही है। यह चौंकाने वाली वापसी है कांग्रेस पार्टी की। इसके पीछे की वजह क्या है? जब राजनीतिक विश्लेषकों से हमने चर्चा की, इसकी वजह जाननी चाहिए, जो पिछले 30-40 सालों से इस देश की राजनीति को देख रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को भारत के स्तर पर, देश के स्तर पर एक गंभीर नेता के तौर पर पुनर्स्थापित किया। और दूसरी तरफ जो राहुल गांधी लगातार ओबीसी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ओबीसी को उनके हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, इसने भी राहुल गांधी की इमेज को बढ़िया बनाया है, बेहतरीन बनाया है। और देश का जो वंचित तबका है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, वो राहुल गांधी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। क्योंकि राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुए, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए, नरसिम्हा राव हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इतना बोल्डली स्टेप जो कह सकते, इतना मजबूत बयान जो राहुल गांधी ने दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटी तो आरक्षण बढ़ाएंगे, इसने राहुल गांधी के वोट बैंक में इजाफा किया है, कांग्रेस के जनाधार में इजाफा किया है। और यही वजह है कि तमाम राज्यों में कांग्रेस लड़ती हुई, कमबैक करती हुई और जीतती हुई नजर आ रही है।